हाँ जी, why we do iodine test? Uh, Iodine test is used for the detection of all polysaccharide except सेलुलोज। ठीक है, तो अगर हम इसके देखें रिजेंट और ग्लास पे, इसमें आपके 2% ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनेगा? 0.5 ग्राम आयोडीन और 1.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लेना है और इसको आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करना है। इसके अलावा आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, 10% NaOH चाहिए, कंसनट्रेटेड और डिल्यूट HCl चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, पाइपर्स चाहिए, सर्कल्स चाहिए, बीकर्स और ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए। प्रोसीजर क्या है? आपने दो नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आपने सी लिख देना है और एक को आपने टी लिख देना है। सी का मतलब होता है नेगेटिव कंट्रोल और टी का मतलब है जिसमें आपने सैंपल को टेस्ट करना है। दोनों में आपने एक में जो कंट्रोल वाली है, नेगेटिव कंट्रोल वाली है, उसमें 3 ml डिस्टिल वाटर यूज करते हैं और जो टेस्ट वाली है उसमें 3 ml अपना सैंपल डाल देना है। सैंपल कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन होगा। फिर आपने एक ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl डाल देना है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट पे अच्छा काम करता है। फिर एक ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन का डाल देंगे। जब डाल लेंगे तो अगर कलर आ जाएगा तो कोई ना कोई पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। मिक्स करेंगे, वेट करेंगे रिजल्ट का। फिर हम देखेंगे अगर कलर आया तो उसमें आप बेस डालेंगे, तो बेस डाल लेंगे तो कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप एसिड डालेंगे तो कलर आ जाएगा। सिमिलरली आप टेम्परेचर हाई करेंगे वाटर बाथ के अंदर तो कलर गैप हो जाएगा, जो ही टेम्परेचर लो करेंगे तो कलर आ जाएगा। टेम्परेचर लो करने से इतना इफेक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना कलर वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो पीएच का इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, ये हम देखेंगे। तो अगर तो कलर आ जाता है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ मसलन स्टार्च के ब्लू कलर, अगर ब्लू कलर आता है तो स्टार्च है, और अगर रेडिश ब्राउन आ जाता है ग्लाइकोजन है, अगर डेक्सट्रिन है वो रेडिश पर्पल कलर देगी, सेलुलोज है वो कोई कलर नहीं देगी। तो ये अगर आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। प्रिंसिपल क्या है? जो जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिसॉर्प्शन पे काम करते हैं। तो आयोडीन जो है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट वे से डिसॉल्व होती है थ्रू स्कैंडी वैलेंसी ऑन पॉलीसेकेराइड। तो अगर वो स्टार्च के साथ अब्जॉर्ब होगी तो ब्लू कलर देगी, ग्लाइकोजन के साथ अब्जॉर्ब होगी तो इसी तरह अगर आप अल्कली यूज करते हैं तो वो स्कैंडिवलेंसी जो फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू बनी होती हैं पॉलीसेकेराइड के साथ, वो टूट जाती हैं और कलर जो है कलर लेस हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर भी आप बढ़ाएंगे तो कलर जो है वो कलर लेस हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडिवलेंसी फिजिकल वैलेंसी जो है वो खत्म हो जाएंगी बिटवीन पॉलीसेकेराइड एंड व्हाट पॉलीसेकेराइड एंड आयोडीन। प्रिकॉशन क्या करना है कि ये टेस्ट एसिडिक मीडियम में होता है तो आपने इसको एसिडिक एक ड्रॉप एसिड वगैरह डाल देना है। एक्सेस ऑफ आयोडीन कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो आपने एक या दो ड्रॉप ही डालने हैं, उससे ज़्यादा डालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। आगे बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट का हमने पढ़ा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, बेशक वो मोनोसेकेराइड हूँ या डाइसेकेराइड हूँ। तो सुक्रोज जो है ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये नेगेटिव देगा बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये क्वालिटेटिव भी है, अप टू 2%। अगर यूरिन के अंदर शुगर आ रही है तो वो उसको टेस्ट कर लेगा। दिस टेस्ट इज मोर स्पेसिफिक देन फेलिंग टेस्ट बट लेस सेंसिटिव एज कम्पेयर टू फेलिंग। दोनों का काम एक ही है। ठीक है, रिजेंट क्या है? इसमें सोडियम सिट्रेट है, इसमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका लिखा हुआ है, ये हमने अच्छी तरह किया हुआ है। तो इसी तरह दो आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में आपने 5 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देना है, कंट्रोल में भी और टेस्ट में भी। तो फिर 8 to 10 ड्रॉप शुगर सोल्यूशन डाल देना है टेस्ट वाली में, और 8 to 10 ड्रॉप्स आपने डिस्टल वाटर डाल देना है कंट्रोल वाली में। मिक्स करना है, बॉयल करना है 2 मिनट के लिए। ठीक है, बॉयल करने के बाद अगर कलर आता है तो आप कहते हैं, रेड कलर आता है, रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो आप कहते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो क्यों कॉपर सल्फेट के आयन हैं वो वाटर की मौजूदगी में कॉपर हाइड्रोक्साइड में चेंज होते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम सिट्रेट के साथ मिलके
कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम सिट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, ये फिर रिड्यूसिंग शुगर के साथ मिलता है, तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, जो रिड्यूसिंग शुगर है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन देती हैं कॉपर को तो वो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाएगा और रिड्यूसिंग शुगर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्सल आयन से कंबाइन होगी, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसको जब आप बॉयल करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट बनती है, जो कि बताती हैं कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। तो ये जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है, क्योंकि अगर 0.5% तक शुगर है तो ग्रीन कलर आएगा, अगर 1% तक है तो येलो आएगा, और अगर 1.5% तक है तो ऑरेंज आएगा, और अगर 2% तक है तो रेड कलर आएगा, और अगर 2% से ज़्यादा है तो ब्रेक रेड कलर आएगा। तो ये इसकी इंडिकेशन है, अगर यूरिन के अंदर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है डायबिटीज इतनी सीवियर नहीं है जितनी होनी है, लेकिन अगर ब्रेक रेड कलर आता है तो डायबिटीज की जो फॉर्म है वो सीवियर है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये क्वालिटेटिव के साथ साथ सेमी क्वांटिटेटिव भी है, ये 2% तक शुगर को यूरिन में डिटेक्ट कर लेता है, डायबिटीज मेलाइटिस में यूजफुल है। इसके अलावा ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है अगर विटामिन सी है वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एस्पायरिन ड्रग है जो ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो तब भी ये हो सकता है। अब कंपैरिजन क्या है बिटवीन फेलिंग और बेनिडिक्ट, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है, एक क्वालिटेटिव है एक सेमी क्वांटिटेटिव भी है। जो फेलिंग है वो बड़ी जल्दी कलर दे देता है, जो है ना रिड्यूसिंग शुगर के साथ, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों में क्यूप्रस ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फेलिंग टेस्ट के अंदर हम स्ट्रांग बेस यूज़ करते हैं और बेनिडिक्ट टेस्ट में हम वीक बेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है बेनिडिक्ट में एज कम्पेयर टू फेलिंग। तो फेलिंग जल्दी सेकंड्स के अंदर कलर ले आता है जब इसको बॉयल करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है फेलिंग के अंदर, जो कि जल्दी ऑक्सीडेशन कर देती है शुगर की और कलर जल्दी आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपने रीजेंट ए और बी जो जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटासियम टार्टारेट है और कॉपर सल्फेट है, इसको सेपरेट रखना है, अगर आप मिक्स कर देंगे तो ऑटो ऑक्सीडेशन होगी तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे फेलिंग के अंदर। तो बेनिडिक्ट में क्योंकि वीक बेस यूज हो रही है तो इसको आपको बेशक मिक्स कर लें और 2 महीने तक यूज कर लें। सिंगल सोल्यूशन कैन बी स्टोर्ड फॉर कन्वीनियंस एंड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ शुगर। तो ये तो फर्क है बिटवीन फेलिंग और बेनिडिक्ट टेस्ट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम आपको परफॉर्म भी करवा देते हैं वीडियो के थ्रू। हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या फिर हम वीडियो पे चलें? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या वीडियो पे हम चलें? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज की अटेंडेंस आपकी 50% है तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस कम होती जा रही है। चलें आप वीडियो दिखाते हैं, पहले आयोडीन टेस्ट की आपको वीडियो दिखाते हैं। ये आपके पास आयोडीन टेस्ट है, ठीक है। ये देखें, ये आयोडीन सोल्यूशन है, ये उसमें ठीक है, ये गलत आ गया भाई।
ये आप देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट है। ये आयोडीन टेस्ट होने लगा कि इस बिस्किट के अंदर आयोडीन स्टार्च है कि नहीं। तो ये ब्लू कलर आ गया तो इसमें इसका मतलब है स्टार्च है। इसी तरह इसने आयोडीन डाला है वाटर के अंदर तो कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्च वाले सोल्यूशन के अंदर डाला है तो ब्लू कलर आ जाएगा। ये देखें ये ब्लू कलर आ गया। ठीक है, तो ये देखें स्टार्च सोल्यूशन ब्लू हो गया और वाटर के साथ कोई कलर नहीं है। इसी तरह ये इसने लिया है आयोडीन सोल्यूशन किसके साथ कर रहा है, ये लेट्स सपोज के ये ग्लाइकोजन के साथ कर रहा है। ये सेलुलोज के साथ किया तो कोई कलर नहीं आया। सेलुलोज के साथ किया तो कोई कलर नहीं आया। तो ये तो था आपका बेनेडिक्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं हम। ये प्रिंसिपल हम कर चुके हैं। अब ये इसने 3-4 सॉल्यूशन बनाए हैं। ग्लूकोज का बनाया है सॉल्यूशन, एक उसने बनाया है डिफरेंट माल्टोज का। ठीक है, एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड का बनाया सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीनों को वो ट्रीट करेगा किसके साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तीनों में 5 ml जो है वो डालेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्यों ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इसमें वीक बेस होती है, इतनी जल्दी टेस्टिंग शो नहीं करती। तो ये आप दे सकते हैं ग्लूकोज भी लेगा फिर उसमें आपका डालेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों को हीट करेगा, हीट करने के बाद देखेगा कौन सा कलर आता है। अब 5 ml उसने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दिया। अब सबको हीट करेगा। ये माल्टोज है। ये आप देखें कलर चेंज हो रहा है। जिसमें ग्लाइसिन डाली है उसमें कलर नहीं चेंज आ रहा, जिसमें माल्टोज है ग्लूकोज है उसमें कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें रेड कलर आया, एक में ब्रिक रेड कलर आया। माल्टोज में रिड्यूसिंग शुगर है तो ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है तो इसमें कलर आ गया। ठीक है, ये आपको वो प्रिंसिपल बताएगा क्या होना है। तो ये थे दोनों टेस्ट, दैट्स ऑल।